बिजनेस है जो फ्लोरोकेमिकल जो बिजनेस है या फ्लोरीन बेस्ड केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। अभी आप देखेंगे कि हर 3 एपीआई के अंदर में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम कहते हैं फार्मा में जो बेसिक रॉ मटेरियल लगता है जिसको, तो हर 3 न्यू एपीआई के अंदर में एक एपीआई फ्लोरीन बेस्ड केमिस्ट्री के ऊपर बन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इस पूरे स्पेस में चल रही है और इसका बेनिफिट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और जुबिलेंट इंग्रेविया जैसी कंपनीज को देखने को नजर आ जाएगा। ओके, आज की अगर आप देखें आपकी कैश की कॉल है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 290 के जोन में इसको बाय कीजिएगा और थोड़ा सा अगर आप देखें कमिटेड रहिए इन स्टॉक्स पे जैसे जुबिलेंट इंग्रेविया। गजब का अगर आप देखें कल स्विंग दिया जुबिलेंट इंग्रेविया ने। अब बात करते हैं रचना जी से। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड आज का? जी, मेरा ये मानना है कि निफ्टी जैसे सब लोग भी कह रहे थे, आई टोटली एग्री विद ऑल ऑफ दोस कि निफ्टी बहुत बहुत क्लियर रेंज में है और रेंज के बाहर निकलने के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए वो हो रही है लेकिन अभी रेडी नहीं है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो लोअर एंड पे जो 16,180 का लेवल है, जो 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं, ऊपर जो 16,350 360 का लेवल है, उसी के अंदर रहने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। बैंक निफ्टी के लिए देयर इज अ फुलक्रम पॉइंट ऑफ 36,000 के ऊपर एनीथिंग बियॉन्ड दैट would be positive और anything beyond below that would be negative। तो ये बैकग्राउंड के साथ मेरी नजर आज के दिन के लिए आरआईएल पे रहेगी एंड आरआईएल का चार्ट सेटअप इज मच बेटर देन द इंडाइसेस एंड ये स्टॉक भी ऐसा है जो पूरे इंडाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। तो आरआईएल के फ्यूचर्स में हम अगर 2080 का एसएल सस्टेन करें तो ऊपर वाली साइड पे हम 2130, 50 एंड 60 ये 3 टारगेट्स के लिए इस पे नजर 1 या 2 दिन के हिसाब से रख सकते हैं। और इसी ट्रेड को अगर कोई ऑप्शंस के जरिए प्ले करना चाहता है तो कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है 2140 वाला, और उसमें ऐसे होना चाहिए 15 रुपए पे और उसका टारगेट रख सकते हैं 50 रुपए पे। रिलायंस फ्यूचर्स 2130 अगर आप देखें 2150 का टारगेट है, 2020 80 का स्टॉप लॉस है। कल क्लोजिंग के वक्त राजेश सतपुते जी ने 2 बजे ये ट्रेड पिक किया था। वो ऑप्शन ट्रेड भी अगर आपके ग्रिप में है तो प्लीज़ उसको भी राइट कीजिए। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर मैं सिर्फ मात्र रचना जी और राजेश जी की कॉल पे बात कर रहा हूँ। जिस चैनल को आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में ही है, तो अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लें। अब बात करते हैं मानस जायसवाल जी से। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए जो कन्विक्शन ट्रेड है वो पिडिलाइट पे है और पिडिलाइट में पिछले करीब 2 हफ्ते में हमने करीब 150 रुपए का करेक्शन देखा, लेकिन फाइनली कल स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। जो आखिरी का 1 घंटा था वहां पर तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स थे। तो मेरा समझना है कि स्टॉक ने क्योंकि अपना 20-डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है, उम्मीद करिए कि पिछला जो हाई था स्टॉक्स को वापस टेस्ट करेगा, इसलिए पिडिलाइट में खरीदारी करनी है। 2340 के टारगेट रखने हैं, 2219 का स्टॉप लॉस रखना है। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 2260 के कॉल ऑप्शन में आपको पिडिलाइट में ट्रेड लेना है, जहां पर भाव करीब 60 और 55 रुपए की रेंज में चल रहे हैं। वहां पर आपको खरीदारी करनी है, 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और पिडिलाइट के 260 के कॉल ऑप्शन में आपको टारगेट 100 रुपए से लेकर 110 रुपए की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। आपके सामने एक लंबी अवधि का चार्ट पिडिलाइट का प्रस्तुत है और कल जो आपने बिकवाली देखी वहां पर एक बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट आता हुआ दिखा इस काउंटर पर 50 EMA पे। देखिए ये गिरावट कल थमी और अगर आप अगस्त की एक्सपायरी देखें तो यहाँ पर पिडिलाइट अभी भी लगभग 1.8% नीचे है, यानी कि लॉस में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक बढ़िया बाउंस बैक ट्रेड आपके सामने। और कल FNO स्पेस में FMCG में दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रेडेड काउंटर पिडिलाइट का था, तो आप इस मोमेंटम को चेस कर सकते हैं। स्वागत करते हैं चंदन तपड़िया साहब का। चंदन जी नमस्कार, शुभ प्रभात और शुभ दिन। बताइए कैसा मौसम है बीकानेर का और कहाँ नज़र है तेज़ी में आपकी? नमस्कार, सुप्रभात शैल जी, वीरू और सभी पैनलिस्ट को। काफ़ी शानदार मौसम यहाँ पे है और आप समझ सकते हो सावन और मौसम की फुहार है, तो वीकेंड का बिल्कुल इंतजार है। और बाजार भी देखे कहीं ना कहीं वापस जिस हिसाब से नीचे के लेवल से वापस गोते खा रहा है, साफ इंडिकेटर बुल्स का जो हौसला है वो बाजार पे भारी है और हर डिप्स पे बाइंग आ रही है। जिस हिसाब से वॉलेटिल इंडेक्स फ्लैटिश है और निफ्टी बार बार 16,150 16,180 के लेवल से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे वापस एक न्यू हाई के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए FNO में 3-4 काउंटर हमारे रेडार पे है जो काफी अच्छे लग रहे हैं, मेनली क्यूमिंस, पिडिलाइट और वेदांता।
नॉन एफएनओ में हमें जुबिलेंट इंग्रेविया काफी अच्छा लग रहा है, जिसको मैं आज सुबह के पिक के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा। कल भी इस काउंटर को हमने BTST के लिए सजेस्ट किया था, काफी अच्छा मोमेंट एक कुछ मिनटों में देखने को मिला। अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 675 के स्टॉप लॉस रहेंगे, 730 740 तक के टारगेट जुबिलेंट इंग्रेविया में आपको हासिल होते हुए नजर आने चाहिए। अवधि का चार्ट बनाइए। कल यहाँ पर हम लोगों ने मेरे ख्याल से 708 का एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखा, और यहाँ पर जो वॉल्यूम थी वो देखते ही बनती थी। आपके सामने लगभग समझिए कि 70,000 शेयर ट्रेड हुए। ये दोनों कंपनीज जुबिलेंट इंग्रेविया और आपके सामने कुछ समय पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की जो बात की थी वो बिल्कुल एक जैसे काम में है। वैल्यूएशन बहुत बढ़िया लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के हैं, सस्ती है जुबिलेंट इंग्रेविया से, लेकिन मोमेंटम आपको दिख रहा है फिलहाल इंग्रेविया में। कल स्टॉक पर कमाई के अड्डे में एक लॉन्ग कॉल चंदन जी ने दी थी और वहाँ से आपने बहुत बढ़िया मूवमेंट आता हुआ देखा है। एक बार ज़रा इसकी डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आपके सामने कल 35% डिलीवरी उठी है, यानी कि 24 लाख शेयर मुकाबले 70 लाख शेयर के जो आपने कल ट्रेड होते हुए देखे। तो जुबिलेंट इंग्रेविया और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कैश स्पेस में आपको दो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल दिग्गज चंदन जी और आशीष चतुर्मोता साहब बताते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों को आपको अपने पोर्टफोलियो में भी अगर ऐड करना हो तो ये काउंटर्स अच्छे हैं। कई एनालिस्ट ने इसकी भी चर्चा की है। अब जोड़ते हैं अपने मित्र मयूरेश जोशी साहब को। आप हमारे रिसर्च गुरु हैं। मयूरेश जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए क्या चाहता है आपका दिल आज? मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो नर्वसनेस थी मार्केट्स में, वो सर्कुलर के वजह से हो या कोई भी वजह से हो, जो ब्रॉडर कार्नेज दिखा था 3-4 दिनों से, आई थिंक वो भी थोड़े नर्व सूद होने चाहिए। एंड अगले आज और कल के दिन में आई थिंक जैसे मार्केट्स थोड़ा स्टेबलाइज होगा, कंसोलिडेट होगा अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिनों में, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस वापस आएगा टुवर्ड्स द मार्केट इटसेल्फ। जैसे मैं कल भी कह रहा था, आई थिंक स्ट्रक्चरली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द इकोनॉमी पर से। ग्लोबली लिक्विडिटी भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आई थिंक बुल मार्केट्स में ऐसे जब झटके आते रहते हैं फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, यस थोड़ा नुकसान जरूर होता है, इन्वेस्टर्स का स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, बट आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट इटसेल्फ। हैविंग सेड दैट, जो मानस जी ने शेल सर कॉल दी थी, एक रिजल्ट रिएक्शन एक बहुत पॉजिटिव तरीके से पिडिलाइट पे आ सकता है। आई थिंक मैं बिल्कुल सहमत हूँ मानस जी से। आई थिंक जो नंबर्स आए थे स्पेसिफिकली आई थिंक कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट में, आई थिंक वो काफी शानदार थे। आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ आई थी लिटिल बिट बेटर देन एस्टिमेशंस, जो वॉल्यूम ग्रोथ थी आई थिंक दैट वाज फार बेटर एज वेल। इबिट परफॉर्मेंस इफ यू कंपेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कम था, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो वैम यानी विनाइल एसिटेट मोनोमर ये जो यूज करते हैं क्रूड डेरिवेटिव्स, ये थोड़े बढ़े थे, बट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी होपफुल कि सेकंड क्वार्टर से इनफैक्ट एंड सेकंड हाफ में ये प्राइसेस अच्छी खासी कम होंगी, विच मीन्स दैट द प्राइस हाइक्स दैट दे हैव टेकन ये शायद रोल बैक ना हो। जो लेवरेज मार्जिन्स और डिमांड क्योंकि स्ट्रांग है, ये लेवरेज को सपोर्ट करेंगे। बैलेंस शीट ऑलरेडी स्ट्रांग है, ROEs कैश ऑन बुक्स, डिविडेंड यील्ड एट 0.5%। जो पॉइंट मानस जी रिएटरेट कर रहे थे, जो कल कैंडल बन रही शेल सर आई थिंक पिडिलाइट की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ही दिन में नंबर्स के साथ साथ आई थिंक इसने 50 और 21 डे में एक कैंडल में विद हेवी वॉल्यूम्स निकाला है, विच इज अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी बहुत जबरदस्त है। और ये स्टॉक मेरे हिसाब से आई थिंक प्योरली फ्रॉम एन अर्निंग मोमेंटम एक जबरदस्त तूल पकड़ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक उलझन रखे मार्केट्स में, बट स्ट्रक्चरली नथिंग रॉन्ग विद द मार्केट्स पर से। चलिए, पिडिलाइट पे अगर आप देखें, आपने एक और रुख सुना, और कल का वेटेज, कल का अगर आप देखें इसका वॉल्यूम जो था वो बहुत शानदार था, स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से जब बाहर निकला है कल 20 जुलाई के बाद पहली बार, तो काफ़ी अगर आप देखें बुलिश मयूरेश जी और मानस जी और चंदन जी इस स्टॉक पे नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं प्रकाश गावस्कर के पास। सर गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड 16,200 एक अहम लेवल है, जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक ही है। कल मैं कोशिश कर रहा था कि एक टिप मिले लास्ट ट्रेडिंग आवर में, तो शायद एक मौका रहेगा खरीदा, कल तो नहीं मिला। अगर आज टिप मिलता है अराउंड 16,250 तो वहां पर एक बाइंग का मौका रहेगा, अदरवाइज देखें क्या होता है। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है HUL। वो ऐसी जगह पर है स्ट्रक्चर, यहां पर मेक और ब्रेक जोन पर है। मेक और ब्रेक जोन फ्रॉम द ट्रेंड एंगल, ट्रेंड यहां से या तो शुरू होगा अपसाइड या फिर डाउन होगा। इंटरनल्स तो बता रहे हैं कि अपमूव मिलना चाहिए HUL में, और 1-2 दिन का ट्रेंड मिलना चाहिए, कम से कम 2-3 दिन परहैप्स हायर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।
जो टारगेट है 2420, अगर अप मूव मिलता है तो स्टॉप होगा 2370। तो ये रहा HUL ऑन अ कैश लेवल। अगर किसी को ऑप्शंस में खेलना है तो 2420 का एक ऑप्शन ले सकते हैं, करीब 23 के आसपास, 23 और 17 के बीच में, और 17 का स्टॉप होना चाहिए 17 का। टारगेट करीब 40 पॉसिबल है। होप करते हैं कि एक ट्रेंड अप मूव शुरू होगा यहां से HUL में। चलिए अब एक काम करता हूं, आपको जल्दी से जितने भी मंत्रणा, जितनी बातचीत, जितना भी अगर आप देखें रुख है यहाँ पे लिस्ट का था, वो स्क्रीन पर रख देता हूं। कॉल्स फॉर द डे। प्रकाश कबा सर कह रहे हैं कि आपको HUL पे दाव खेलना चाहिए और करीब करीब 2420 रुपए का अगर आप देखें तो यहाँ पे टारगेट होगा, और यहाँ पे आप 2420 का ही अगर आप देखें जो कॉल ऑप्शन है वो भी ले सकते हैं, इसको पिक कर सकते हैं द लॉन्ग साइड, यहाँ पे पैसा बन जाएगा। शुभदीप जी आज कह रहे हैं कि आप विप्रो पे अगर आप देखें लॉन्ग करिएगा, और विप्रो स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पे करीब 622 का टारगेट है, 603 का स्टॉप लॉस। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अगर आप देखें 2130 2150 के लक्ष्य के लिए 2080 के स्टॉप लॉस के साथ रचना जी बुलिश हैं। मानस जी आज अगर आप देखें फोकस कर रहे हैं पिडिलाइट पे, कल के रिवर्सल के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बाद, एक महीने के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बाद, कल के कैंडल रिवर्सल को रिस्पेक्ट देते हुए मानस आज भी पिडिलाइट पे फोकस करेंगे और ये लॉन्ग कॉल आज के लिए भी कैरी करते हुए टारगेट्स रखेंगे 2340 रुपए का। SRF सेल साइड है, 8700 रुपए का टारगेट है, 8800 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ये हो गए SRF की सेल कॉल। उसके बाद याद रखिए चंदन तापड़िया जी आज मानते हैं कि जुबिलेंट इंग्रेविया यानी कल का सितारा आज भी चमकेगा, 730 का टारगेट है, स्टॉप लॉस करीब 675 का। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कैश की कॉल है, टारगेट करीब 330 का, और पिडिलाइट एक लंबी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए बाय है, पिडिलाइट मयूरेश जोशी।